हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? बांग्लादेश। हाल ही में वसीफा नजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? बांग्लादेश। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 10 महीने। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 10 महीने। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? विजेंद्र कुमार सिंघल। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? रजत। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? जापान। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? जापान। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जोनास विंगगार्ड। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जोनास विंगगार्ड। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल से ड्रोन के साथ समझौता किया है? मलेशिया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल से ड्रोन के साथ समझौता किया है? मलेशिया। किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? तमिलनाडु। किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन सा बना है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? अक्षय मुद्रा। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? अक्षय मुद्रा। रानिल विक्रमसिंघे की जगह पर श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणावर्धने। रानिल विक्रमसिंघे की जगह पर श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणावर्धने। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? अर्पणा बालमुरली। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अर्पणा बालमुरली। भारत की 15वीं और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 87वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 87वां। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया है? राजस्थान।
हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? पाकिस्तान। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? पाकिस्तान। कौन सी आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? इन्फोसिस। कौन सी आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? रेलवे सुरक्षा बल। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? रेलवे सुरक्षा बल। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? उड़ीसा। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उड़ीसा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? फिलीपींस। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। हाल ही में भारत और बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान। हाल ही में भारत और बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? स्कॉटलैंड। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तील दिवस भी कहा जाता है? फ्रांस। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तील दिवस भी कहा जाता है? फ्रांस। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? दिल्ली। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? दिल्ली।
भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करूर वैश्य बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करूर वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जॉनी बेयरस्टो। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जॉनी बेयरस्टो। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? पल्लवी सिंह। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन UNMISS का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन UNMISS का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी सेट्टी। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी सेट्टी। हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल। हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? विजय माल्या। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छुपाने से जुड़ी 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? विजय माल्या। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? भारत। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? भारत। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? टी राजा कुमार। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? टी राजा कुमार। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप गुप्ता। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप गुप्ता। हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? अमेरिका। हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? अमेरिका। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इस्पात मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीव पुरी को। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीव पुरी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश, मुंबई को हराकर।
भारतीय भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? 1.67 करोड़ रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? 1.67 करोड़ रुपये। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? जापान। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? जापान। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगल में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? 20। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? 20। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? भारत। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछा छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? भारत। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जुलाई। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जुलाई। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष टी20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? 300। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष टी20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? 300। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? श्रीलंका। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? अमिताभ कांत। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? अमिताभ कांत। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? शिंजो आबे। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई? शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? 6 महीने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? 6 महीने। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? रूस। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? रूस। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? इटली। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? इटली।
किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? उड़ीसा। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्योहार मनाया है? गोवा। हाल ही में किस राज्य के लोगों के द्वारा साओ जोआओ त्योहार मनाया गया है? गोवा। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? सफदरजंग रेलवे स्टेशन। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? सफदरजंग रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की गई? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने एम.एस. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDISEP मेडिसेप योजना शुरू किया है? केरल। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? रंजीत बजाज। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? रंजीत बजाज। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? केरल। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? चौथा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? चौथा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? स्वर्ण पदक। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बेंगलुरु। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बेंगलुरु। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक पाने वाला शहर कौन सा है? मुंबई। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा बना है? मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम को स्थानांतरित करने की घोषणा की है? रूस। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? रूस। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? 1 जुलाई 2022। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? 1 जुलाई 2022। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है?
लिसा स्टालेकर। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? लिसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ईरान। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ईरान। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? केरल। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? केरल। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 150वां। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 150वां। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? 104वें। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? 104वें।